आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 और तारीख है 30 दिसंबर। हम सजीव और उनके परिवेश के बारे में बात करेंगे और इसी बारे में हम पिछले वर्कशीट में भी कुछ बातें कर चुके हैं। लगभग इसी से संबंधित बातें हमने की थी। तो शुरू करते हैं जीवों की विशेषताओं के बारे में। तो अगर हम बात करें जीवों की विशेषताएं के बारे में, तो क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो हम सजीवों की बात करें तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों, मतलब हमारे अंदर जो बहुत सारी अंदर ही अंदर प्रक्रियाएं चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा सोते हुए भी हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर श्वसन प्रक्रिया और सांस लेने की प्रक्रिया दोनों जारी रहती हैं। और इन सब जो भी चलता है, इन सभी के लिए हमें ज़रूरी है ऊर्जा। भाई कोई भी मशीन अगर चलती है तो उसके अंदर आप तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं या उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देते हैं, यानी कि बिजली से उसे ऊर्जा देते हैं, बिजली ऊर्जा देते हैं। कोई ना कोई ऊर्जा तो आप ज़रूर देते हैं। तो इसी तरह से सजीवों के अंदर भी जो जैव प्रक्रम चलते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है सजीवों को भोजन से। और ये भोजन है जो जैव प्रक्रमों में तो मदद करता ही है। इसके साथ-साथ हमारे यानी कि सभी सजीवों की वृद्धि में भी मदद करता है, यानी कि बढ़ने में भी मदद करता है। और इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। हमने पढ़ा भी था कि पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे भी भोजन लेते हैं, मनुष्य भी भोजन लेते हैं और बाकी सभी सजीव भी भोजन लेते हैं। और इसी बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी सजीवों में श्वसन होता है। तो ये श्वसन ज़रा गलत लिखा गया है, ये ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं श्वसन। तो श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो श्वसन है क्या? क्या श्वसन और सांस लेना एक ही है? तो चलो देखते हैं एक है या अलग-अलग है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी कि हम जो कुछ भी लेते हैं उसमें जब श्वसन प्रक्रिया होती है तब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान-प्रदान करने का तरीका अलग होता है। मतलब जैसे आपने देखा है, हम जब साँस लेते हैं तो हमारे साँस लेने की जो प्रक्रिया है वो नासिका के द्वारा होती है और श्वसन तंत्र है हमारे अंदर पूरा, जिसे हम कहते हैं कि श्वसन तंत्र। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो गैस का आदान-प्रदान, भई सीधी-सी बात है, कौन-सी गैस? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो लिया व वो हमने जो लिया वो आदान हो गया और जो दिया वो प्रदान हो गया। तो जो हमने गैस छोड़ दी वो प्रदान हो गई। तो हमारे अंदर जो आदान-प्रदान चलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, सभी में हमारी ही तरह नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है केंचुए का। केंचुआ आपने देखा होगा, अक्सर बारिश के मौसम में हमें दिखाई देते हैं और ये भी इस तरह से शरीर को खींचकर आगे बढ़ाता है और चलता है और बिल्कुल एक पतला-सा दिखाई देता है आपको। तो केंचुए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर साँस लेने का तरीका अलग है। वहीं मछली का भी साँस लेने का तरीका अलग है। मछली साँस कैसे लेती है? उसके जो फेफड़े होते हैं, गिल्स जो फेफड़े होते हैं, उनकी मदद से वो पानी में जो ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उस ऑक्सीजन को वो लेती है। केंचुआ कैसे लेता है? केंचुआ लेता है अपनी स्किन से, जो उसकी त्वचा होती है, उसके द्वारा वो साँस लेता है। अब और अब बात करें तो कुछ, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में भी ये गैसों का आदान-प्रदान होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया उनके अंदर कैसे होती है? तो उनकी पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र हम बोलते हैं, रंध्र, उनके द्वारा होती है। उसी से वायु अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है। यानी कि जो गैस है वो अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है। तो ये थी ख़ास बात। अब मैंने अभी-अभी बात की श्वसन और साँस लेने के बारे में, तो क्या ये एक ही हैं? नहीं, ये दोनों अलग-अलग हैं। साँस लेना क्या होता है?
कोशिकाएं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। और वहीं श्वसन की बात करें तो हम ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो हमने क्या पढ़ा, सांस लेना तो है एक जैविक प्रक्रिया और श्वसन है एक रासायनिक प्रक्रिया। सांस जब हम लेते हैं तो ये प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच में होती है। हम सांस लेते हैं तो हमारा शरीर और हम बाहर से जो गैस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो पर्यावरण के साथ हमारा संपर्क आ रहा है, गैस लेनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं हम, तो उसमें हम पर्यावरण को कुछ दे रहे हैं और पर्यावरण से कुछ ले रहे हैं। जबकि श्वसन हमारे शरीर के अंदर अंदर कोशिकाओं के अंदर ही अंदर चलती है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप अपने शरीर पर कहीं हाथ रखते हैं तो आपने धड़कनें सुनी होंगी। आपने आपने अपने हाथ पर रखा होगा कभी हाथ, तो आपने देखा होगा डॉक्टर कई बार बुखार चेक करने के लिए हाथ पकड़ता है, और आपने भी पकड़ा होगा अपना हाथ, तो आप उसमें कुछ महसूस करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। उसी तरह से हम कह रहे हैं कि श्वसन भी वैसी ही एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर चलती है, जो कोशिका के भीतर ही होती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ अभ्यास करने के लिए दिया गया है, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एक बिल्ली का चित्र। तो बिल्ली क्या खाती है, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो हम इसका उत्तर जल्दी से लिख देते हैं। तो क्या उत्तर लिखेंगे हम इसका उत्तर लिखते हैं यहाँ पर कि बिल्ली मांसाहार भी लेती है और वो दूध भी पीती है और वो अन्न भी खाती है। तो मांसाहार, दूध और साथ में अन्न, आप ये लिख दीजिए। ये सभी चीजें बिल्ली लेती है। उसके बाद हमसे पूछा गया है ये क्या खाता है। तो ये क्या है, ये है चींटा या चींटी। ये किन चीजों को खाते हैं, तो ये लेते हैं अन्न और साथ में ये लेते हैं मीठी चीजें। जो भी मीठी चीज हो, जैसे मिठाई, तो हम यहाँ पे मिठाई लिख देते हैं, यानी कि मीठी वस्तुएं। ये दो चीजों का हम जानते हैं कि भक्षण करते ही हैं या उसे ग्रहण करते ही हैं। इसके अलावा भी बिल्ली भी इसके अलावा चीजें लेती है, तो आप आदि भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र हम देखते हैं। तो ये हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे कोई हिरन हो या बारहसिंगा हो, इस तरीके का एक चित्र है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दोनों ही शाकाहारी हैं। और शाकाहारी होने का क्या मतलब है, ये भोजन में क्या लेते हैं, तो आप शाकाहारी लिखकर ब्रैकेट में लिखिए घास। ये घास खाते हैं। घास, पेड़ पौधे के पत्ते, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें ये खाते हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। तो ये तीनों हमें लिखने हैं और ये तीनों हमने लिख दिए। अब क्या सजीवों में वृद्धि होती है? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सभी सजीवों में जिनके अंदर जीवन है उनमें वृद्धि होती ही है और वृद्धि के रूप में वो बदलते हैं। जैसे पहले हम एक बीज अगर हम कहीं लगा देते हैं तो किस तरीके से वो अपना रूप बदलता है और वो एक पौधा बन जाता है। अब हम वर्कशीट के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन हमें दिया गया था जो हमने कर लिया है सॉल्व। तो अब बढ़ें आगे अगले हिस्से की ओर। तो चलो फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ हमसे कहा है किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो और जिनमें वृद्धि नहीं होती है उन 5 चीज़ों के नाम हमें बताने हैं। तो हमने अभी-अभी पढ़ा कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो किसमें वृद्धि नहीं होगी? तो वृद्धि नहीं होगी निर्जीव चीज़ों में। तो हमें किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि निर्जीव हों। तो आप कोई भी 5 नाम लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा मेज, हमने लिखा पत्थर। इसी तरीके से आपको और नाम लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा किताब, किताबें पढ़े-पढ़े बड़ी होती हैं? नहीं। और कोई चीज़ ऐसी बताओ जो निर्जीव है और उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो आप कुछ भी लिख लो यहाँ पर, कुछ भी। मान के चलो हमने लिखा पंखा, मान के चलो हमने यहाँ पर लिखा कंबल। अभी आजकल आपके आसपास ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी।
तो हमने ये लिख दिए 5 नाम जिनमें वृद्धि नहीं होती। अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, सांस लेना एक डैश है जबकि श्वसन श्वसन एक डैश है। तो इसे हमें भरना है, इसे हम जल्दी से भर देते हैं। तो चलो फटाफट से इसे भी कर देते हैं। सांस लेना एक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सांस लेना क्या है और श्वसन क्या है। तो सांस लेना है एक जैविक प्रक्रिया, हमने अभी अभी पढ़ा, ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक। फिर यहाँ पर श्वसन एक क्या है, तो श्वसन है एक रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा इसका उत्तर। तो मेरी तरफ से आज की वर्कशीट आप सभी के लिए, महाअध्ययन की तरफ से। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स बर्स का चैनल को मिलना और आपके कमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स। अगर आपका कोई भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।